नमस्कार साथियों। तो आज है 27 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चले के करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे थोड़ा थोड़ा करके रिकवर शेयर हो ही रहा था। फिर से देखिए लास्ट डे शेयर थोड़ा सा स्लिप कर गया और क्लोजिंग दिया 1.25% नीचे आके। लास्ट डे की अपडेट है, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा टू एक्वायर 58.96% स्टेक इन SML इसुजू। ये बाहर की कोई कंपनी है, जापानीज या तो साउथ कोरियन कंपनी है। फॉर ₹555 करोड़, टोटल 555 करोड़ के थ्रू खरीदा है। लगभग 58.96% की शेयर एट ₹650 पर शेयर। ओके, तो इतना परसेंट स्टेक देखिए एक्वायर किया है इस कंपनी के अंदर, बाहर की एक कंपनी है। और टोटल निवेश किया 555 करोड़ रुपए। कहाँ की कंपनी वो भी आपको मैं देख के बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑन संडे अनाउंस। अच्छा, आज की अपडेट है, इट हैज एंटर्ड इनटू अ एग्रीमेंट टू एक्वायर 58.96% स्टेक इन हेवी व्हीकल्स मेकर। तो बेसिकली कंपनी बस हो गया, ट्रक हो गया, लॉरी हो गया, इस टाइप की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। आपके एसएमएल इसुजू लिमिटेड, एसएमएल एट 650 पर शेयर विच इन आउटले 555 करोड़, टोटल निवेश किया ब्लोस्टर इन द ट्रक एंड बस बिजनेस। तो कंपनी बेसिकली कमर्शियल व्हीकल्स को काम करता है। अच्छा, ये कहाँ की कंपनी है ये फिलहाल मेंशन नहीं किया, बट नाम सुन के तो यही लग रहा है कि बाहर की कंपनी है। ओके। अच्छा, तो कल देखिए जिस वजह से महिंद्रा की शेयर काफी वाइटल है, ऑब्वियसली निफ्टी फिफ्टी का पार्ट भी है। और लास्ट डे कारोबार भी अच्छा था, लगभग 23 लाख के आसपास जहाँ पे शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी 53.29% के आसपास देखने को मिला है। अच्छा, महिंद्रा की शेयर्स की अगर हम प्राइस मूवमेंट की बात करें तो रिसेंटली देखिए शेयर चलते चलते ऑलमोस्ट 3000 के नजदीक पहुंच गया था, बट टोटली 3000 नहीं पहुंच पाया। लगभग 2900 950 के आसपास शेयर पहुंच गया। तो इमीडिएट अगर हम बात करें जो क्रूशियल लेवल है वो 2950 से लेके 3000 की जोन, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हडल मिल सकता है। और क्योंकि देखिए लास्ट एक महीने पे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अप्रैल के महीने पे आप देखिए फर्स्ट वीक से लेके अभी तक शेयर बहुत अच्छा रिकवर दे चुका है, ठीक है। तो इसके पहले जब हमने देखा था शेयर में डाउनफॉल हुआ था, करेक्शन हुआ था, तो नीचे की तरफ एक जस्ट मिनट, हाँ 6 महीने की चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे सही है। तो लगभग 2600 के आसपास भी काफी बार सपोर्ट मिला था, इवन 2800 के ऊपर भी सपोर्ट मिला था, सॉरी रेजिस्टेंस मिला था। अब क्योंकि उसके ऊपर आ चुका है तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे भी आप देखिए 800 के आसपास, ठीक है। तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नीचे आने का चांस काफी कम है। नीचे की तरफ रेंज जो है 2800 और ऊपर की तरफ रेंज जो है 3000, ठीक है। तो इस लेवल को अगर ब्रेक किया ऊपर की तरफ तो मोस्ट प्रॉब्ली 3000 के ऊपर एक अच्छा रिकवरी हो सकता है शेयर में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटी सी कंपनी, बट गलती मत करना, क्योंकि कंपनी छोटा है बट कंपनी की रिटर्न्स की बात करें, कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें, कहीं से भी दोस्तों आपको छोटा कंपनी नहीं लगेगा। अच्छा, ये लास्ट कुछ दिनों की ट्रेडिंग अपडेट है। पहले आप इसके रिटर्न्स की प्रोफाइल देखिए, उसके बाद हम बाकी डिस्कशन करेंगे। कंपनी का नाम है कैप्टन टेक्नोकास्ट लिमिटेड। एक साल पे इतने सब कुछ ड्रामा होने के बावजूद भी बाजार में कितना परसेंट रिटर्न दिया, 170% की रिटर्न दिया है। अच्छा चलो, 3 साल या 5 साल भी आप देख लीजिए, डोंट वरी। लास्ट 5 साल पे कितना रिटर्न दिया, 3240%। अच्छा, डोंट वरी, मैक्सिमम रिटर्न भी आप देख लीजिए। 2017 में बाजार में आया था, तब से लेकर अभी तक 2182% की रिटर्न। नहीं नहीं नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी भी नहीं है और खराब परफॉर्म करने वाली कंपनी भी नहीं है। ये लास्ट क्वार्टर की अपडेट आप देख ही सकते हो। कंपनी जब लास्ट क्वार्टर की अपडेट दिया था 100% करके ग्रोथ रखा था। तो ये कंपनी की शेयर मैं क्यों सडनली कवर कर रहा हूँ, बिकॉज कंपनी रिसेंटली अपने शेयर होल्डर के लिए बोनस की अनाउंसमेंट किया था 1:1 रेशो में। जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मेंशन किया ना कि कल लास्ट चांस, तो उसकी जो एक्स डेट कंपनी फिक्स किया था 29 अप्रैल, मतलब परसों मंगलवार इस बोनस की एक्स डेट है। तो मतलब आपके हाथ में सिर्फ एक दिन बाकी है, कल सोमवार 28 तारीख। अगर आपने इस कंपनी की शेयर परचेज किया तो ही आप एलिजिबल बन पाएंगे ये बोनस पाने के लिए 1:1 रेशो में, ठीक है। बट हाँ, एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि कंपनी काफी छोटे कंपनी है, 581 करोड़ की कंपनी। बेसिकली इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करता है, याद रखना, इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करता है, ठीक है। तो इसको ऊपर थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना, बाकी सर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए वाइटल शेयर है कल के लिए, सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल की शेयर भी हमने देखा लास्ट एक महीने पे
एक यहाँ पे डिसेंट रिकवर हो चुका था ऑलमोस्ट 19-20% के आसपास। अब रिसेंटली देखिए एक डेटा प्रेजेंट किया कंपनी द्वारा। देखिए कंपनी की रिजल्ट अभी आने में लेट है, पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कब रिजल्ट आउट होगा। ये देखिए कंपनी का रिजल्ट आउट होगा 3 मई 2025 को, मतलब नेक्स्ट वीक पे। तो अपडेट आपको मैं दे दूंगा जब भी कंपनी की द्वारा अपडेट आ जाएगा Q4 रिजल्ट की। बट यहाँ पे जो शॉकिंग पार्ट है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, देखिए कंपनी की जो प्रोमोटर की स्टेक नोटिस कीजिए 15%, 15%, 15%, लास्ट 1.5-2 साल से सेम ही है। बट अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे ना, आप लिटरली बोल रहा हूँ चौंक जाएंगे। एफएस की स्टेक आपके दिसंबर क्वार्टर में था 17.15%। इस बार एफएस ने ह्यूज सेल किया 11.34%। नोट करना डीएस की स्टेक पहले कितना था 19.11%, इस बार कितना हुआ मार्च क्वार्टर में 15.41%। तो मतलब एफएस एंड डीएस ने देखिए सीडीएसएल के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक सेल किया। बहुत इन्वेस्टर, अब खरीदा कौन, सवाल तो ये उठता ना। खरीदा देखिए हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, बड़ा स्टेक उठाया है 48% से बढ़ के 58%, लगभग 9.5 से 10% की गेन। और नंबर ऑफ शेयर, अब देखिए आपको लग सकती है कि कोई हो सकता है कोई बड़ी पार्टी, कोई बड़े पार्टी हमारे आरजे सर द्वारा, मतलब आरजे सर की टाइप की बड़े कोई निवेशक खरीदा है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसका भी प्रूफ मैं आपको देता हूं। ये देखिए इसके पहले जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर था कितना 11,73,000, अभी देखिए 15 लाख क्रॉस कर चुका, मतलब एक ह्यूंगस जंप हुआ है नंबर ऑफ शेयर होल्डर में। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा कि काफी शॉकिंग पार्ट है कि जहां पे एफएस एंड डीएस ने 10% के आसपास स्टेक सेल किया Q4 पे, वहीं उस स्टेक को पीक किया हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो कितना ज्यादा एक नंबर ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज हुआ है। तो नेक्स्ट डे के लिए भी काफी वायरल कंपनी, इसको नजर रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों इरेडा के बारे में। देखिए इरेडा की शेयर लास्ट डे काफी गिरावट में क्लोजिंग दिया, और सच बात ये भी है कि देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छा था। कंपनी की परफॉर्मेंस में तो आप कुछ पेन तक भी टच नहीं कर सकते, रेट पेन टच नहीं कर सकते। कंपनी रेवेन्यू पे जैसा परफॉर्म किया बेस्ट एवर रहा, प्रॉफिट की बात करें बेस्ट एवर रहा, अर्निंग पर शेयर की बात करें बेस्ट एवर, मार्जिन की बात करें उसमें भी ग्रोथ रखा 10-11% के आसपास। तो सिंपल बात कि लास्ट डे क्यों गिरावट हुआ, एक तो देखिए ओवरऑल बाजार की सेंटिमेंट आपके पहलगाम इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा वीक था लास्ट डे, जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके साथ साथ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पीएसयू सेक्टर की जो सेंटिमेंट्स है उसमें भी थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला था लास्ट डे। आप डिफेंस को देखिए, रेल को देखिए, मेटल को देखिए, बैंक्स को देखिए, लास्ट डे पीएसयूज में दोस्तों स्पेसिफिकली गिरावट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कहाँ तक गिर सकते हैं, तो कि रिसेंटली शेयर में भी, मतलब इरेडा की शेयर भी काफ़ी हद तक रिकवर कर गया था ऑलमोस्ट 19-20% के आसपास। तो क्योंकि लास्ट डे देखिए फिर से 170 की नीचे आ चुका, जो कि इसके पहले हमने देखा था 180 के नज़दीक पहुंच गया था शेयर लगभग। इवन लास्ट डे भी अगर आप देखेंगे इंटरडे हाई 176 में टच किया। ठीक है, तो नीचे की तरफ देखिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल, क्योंकि 160 के ऊपर आज भी शेयर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 160 से लेके 155 ये एक लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर की तरफ 180 जहां पे शेयर इसके पहले मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिला था। ठीक है, तो ये रेट के ऊपर अपडेट है। बाकी देखा जाए लास्ट डे वैसे कारोबार अच्छा था, ऑलमोस्ट 1,74,00,000 के शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी डिसेंट था, बहुत अच्छा तो बोल नहीं सकते बट डिसेंट था 26.66% के आसपास। ठीक है, तो इराडा के शेयर को भी नजर रखें। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ डिपेंड कर रहा है, बहुत सारे कुछ की फैक्टर्स जैसे कि बाजार की सेंटिमेंट, सेक्टर वाइज सेंटिमेंट, जो भी सारे इंसिडेंट आज की डेट में हो रहा है, हर एक घंटे पे कोई नया नया न्यूज़ आ रहा है आपके पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान टेंशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं शेयर रिएक्ट कर सकता है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट शेयर के ऊपर हम बातचीत करेंगे। बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए, और उसके पास में जो छोटू सा नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके। उसके साथ साथ दोस्तों याद है ना कि कल सोमवार और आज दोस्तों रात की 10:30 वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट को कवर करेंगे हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही चैनल के साथ कनेक्ट रहना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखिए इंडिया पाकिस्तान की टेंशन जितना बढ़ता जा रहा है,
अब लोगों की नज़र, खास करके निवेशक, आप अगर निवेशक हो तो आपकी नज़र भी बढ़ता जा रहा है डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर, चाहे वो एचएल हो सकता है, बेल हो सकता है, मजगांव डॉक हो सकता है, भारत फॉर्ज हो सकता है ना। क्योंकि देखिए, अगर एचएल की जो टॉप नॉच प्रोडक्ट आपके तेजस, उसके थ्रू अगर 10-15 को गिरा दिया, अब मैं बात कर रहा हूँ, बस एक इमेजिनरी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में देखना नेक्स्ट डे शेयर प्राइस सीधा सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। और सेम अगर हम बात करें जो मजगांव डॉक द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट इंडियन नेवी ने उसको यूज करके 2-4 बम्बार्डमेंट कर दिया भाई, नेक्स्ट डे तो मजगांव डॉक भी चल जाएगा, है ना। बट आज की डेट में देखिए कुछ वाइटल अपडेट आया। देखिए, सबसे पहले एक छोटे से नेगेटिव अपडेट से शुरू करता हूँ। ये कंपनी की तरफ से आज अपडेट आया दोपहर को, माइनर फायर इंसिडेंट एट हेल, मतलब एचएल की कुछ फैसिलिटी के अंदर कुछ माइनर फायर इंसिडेंट हुआ है, बट कंपनी के द्वारा ये भी साथ में कहा गया कि नो इंजुरीज, नो मेजर डैमेजेस, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए, आज की डेट पे ना भारत एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहां पे चारों तरफ चैलेंज है। इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते कभी। एक तरफ जहां पे पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, तीसरी तरफ चाइना। इसको देखते हुए भारत की जो एयर वाइस मार्शल मिस्टर सुरेश सिंह, उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि देखिए, इंडिया टू डेवलप एम का जो एचएल एंड डीआरडीओ की अपकमिंग प्रोजेक्ट है, एम का इंजन इंडिजिनियसली, मतलब देखिए आज की डेट में आप लोगों ने ये तो न्यूज़ सुना होगा कि भारत सरकार बाहर देख रहा है इसकी इंजन को लेके, चाहे यूएस के पास, जी एरोस्पेस के पास, या आप उसको बताइए रॉल्स रॉयस के पास, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे एयर वाइस मार्शल ने रिक्वेस्ट किया है कि क्यों ना उसको इंडिजिनियसली बनाया जाए, ताकि टफ टाइम में कोई मैनिपुलेट ना कर सके, क्योंकि ये चीज़ बहुत बार हो चुका है। ये चीज़ आप रिसेंटली तेजस मार्क वानी की इंजन को आप देखिए ना, 2023 में सप्लाई करना था आपके जी एरोस्पेस को, 2025 हो गया, सिर्फ एक नंबर ऑफ क्वांटिटी इंजन अभी अभी सप्लाई हुआ है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, कितना ज़्यादा बोल सकते हो कि, क्योंकि कंट्रोल जब बाहर की कोई देश के हाथ में रहेगा ना, वो तो मैनिपुलेट करेगा ही, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। बट यही अगर इंडिजीनियस हुआ, वो दोस्तों बहुत फायदेमंद रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आज का ये एक और अपडेट है, 27 तारीख, इंडियाज एमका टू बी पावर्ड बाई एन 120 किलो न्यूटन, के एन मतलब किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन कंफर्म, जीटीआरई डायरेक्टर द्वारा दोस्तों ये कंफर्म आज आ चुका है, कंफर्मेशन की हम लोग तैयार कर सकते हैं। एक बार जस्ट मैं आपको उनके द्वारा जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट आया है वो मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, ये वाला आर्टिकल में, जस्ट अ मिनट, ये देखिए। इन अ सिग्निफिकेंट रिवेलेशन regarding India's fifth generation fighter program, Dr. S.V. रामानामूर्ति, डायरेक्टर आपके द गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जीटीआरई की डायरेक्टर, हैज कंफर्म्ड दैट द proposed engine for the advanced medium combat aircraft यानी एमका के लिए will deliver a maximum thrust 120 किलो न्यूटन, नॉट 110 किलो न्यूटन एज वाइडली रिपोर्टेड इन द मीडिया। क्योंकि मीडिया ने ये कह रहा है कि ये जो जीटीआरई है, जीटीआरई ये इंजन सिर्फ और सिर्फ 110 किलो न्यूटन ही थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। बट आज की डेट में उसको करेक्शन करते हुए जो जीटीआरई की डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, 110 नहीं, 120 किलो न्यूटन तक ये इंजन पावर दे सकता है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। अब देखना ये होगा कि ये इंजन कब तक तैयार होते हैं, है ना, क्योंकि उसके बाद ही सब कुछ आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक जो फाइटर एयरक्राफ्ट की उसका मेन पार्ट ही होता है उसके इंजन, जो पावर अल्टीमेटली देता है उस एयरक्राफ्ट को, ठीक है। तो मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी प्रयास है। और देखिए, बहुत लोगों को थोड़ा गलत फहमी है कि एम का जो है ये सिर्फ और सिर्फ एचएल की प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं है। एल का एक जॉइंट प्रोडक्ट है, मतलब जॉइंट प्रोजेक्ट है, उसमें डीआरडीओ भी शामिल है। अभी जीटीआरई अगर इंजन सप्लाई किया वो भी शामिल हो जाएगा, एचएल तो ऑब्वियसली पहले से शामिल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एचएल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट चॉइस है। और बाकी जो भी होगा अपडेट मैं आपको देता जाऊंगा। और कोई आपका डाउट्स है, कोई दिक्कत है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।